सवाल नंबर 11। निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण घन है। देखिए ये सब संख्या दिया हुआ है, ठीक है। टोटल 8 संख्या आपको दिया हुआ है। इसमें से कौन कौन संख्या परिपूर्ण घन है ये आपको चेक करके बताना है, ठीक है। तो आइए सभी सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। पहले चेक करते हैं कि 64 परिपूर्ण घन है कि नहीं। यहाँ देखिए 64, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 64 2 से कट जाएगा 32 बार में, फिर 32 2 से कट जाएगा 16 बार में, 16 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 2 से कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। यानी कि 64 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए गुणनखंड ये सब आया है, इसको गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए 2 3 बार है गुना के रूप में, तो इसको लिखेंगे 2 का घन गुना। देखिए 2 फिर 3 बार है घन के रूप में, तो लिखेंगे 2 का घन। तो 64 का प्रत्येक गुणनखंड घन के रूप में है, इसका मतलब है कि ये परिपूर्ण घन है, ठीक है। यानी कि पहला आपका उत्तर हो जाएगा, ये परिपूर्ण घन संख्या है। दूसरा चेक करते हैं। देखिए दूसरा में दिया हुआ है 216, तो 216 को हम जानते हैं कि 6 गुना 6 गुना 6 अगर करेंगे तो 216 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। देखिए 6 छक 36, और 36 में 6 से गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा। यानी कि 6 गुना 6 गुना 6 है, यानी कि 6 का घन है। तो देखिए ये क्या है, एक परिपूर्ण घन है। 6 का घन 216 होता है, तो इसका मतलब है कि ये भी परिपूर्ण घन संख्या है, ठीक है। तीसरा देखिए इसमें 128 है, तो इसको भी चेक करते हैं। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 छक 12 2 चौके 8, फिर 2 से काट देंगे इसको 32 बार में, फिर 32 को 2 से काट देंगे 16 बार में, 16 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 2 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 2 से कट जाएगा 1 बार में। यानी कि 128 का अभाज्य गुणनखंड किए तो गुणनखंड देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है। तो 7 बार लिखेंगे गुना के रूप में, 3 बार हो गया, 4 5 6 7। देखिए 2 को 7 बार गुना के रूप में लिख दिए। 2 देखिए 3 बार गुना के रूप में है, तो इसको लिखेंगे 2 का घन। फिर 2 3 बार है गुना के रूप में, तो इसको लिखेंगे 2 का घन। फिर 2 बच गया तो 2। तो देखिए ये परिपूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए इसका घन है, इसका भी घन है, लेकिन इसका घन नहीं है, ये घन के रूप में नहीं है, तो ये परिपूर्ण घन नहीं होगा। यानी कि ये परिपूर्ण घन नहीं है। अगला देखिए 243 है, इसको भी चेक करते हैं। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा 27 बार में, 27 3 से कट जाएगा 9 बार में, 9 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 3 से कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। यानी कि 243 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 बार। तो 3 को 5 बार गुना के रूप में लिखेंगे, ठीक है। देखिए 3 3 बार है गुना के रूप में, तो ये हो गया 3 का घन। फिर देखिए 3 2 बार है, तो ये हो गया 3 का वर्ग। तो देखिए 243 का भाज्य गुणनखंड किए तो 3 का घन है, लेकिन देखिए इस 3 का घन नहीं है, इसका मतलब ये परिपूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। ये परिपूर्ण घन नहीं है। अब 5 नंबर इसको चेक करते हैं। देखिए 64 पे 3 जीरो है, तो ये परिपूर्ण घन है कि नहीं। तो इसके लिए पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, तो 32 दूनी का 64 और 3 जीरो है। फिर 2 से काटेंगे तो 16 दूनी का 32, 3 जीरो। फिर देखिए 16 है तो 2 से काटेंगे 8 बार में, फिर इसको 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, मतलब 4000 बार में कटेगा, शॉर्टकट में हम बोल रहे हैं। 4000 को 2 से काटेंगे तो 2000 बार में कट जाएगा। फिर 2000 को 2 से काटेंगे
तो 1000 बार में कट जाएगा। फिर देखिए 1000 है तो इसको 2 से काटेंगे। देखिए अगर आप ऐसे करिएगा तो बहुत लंबा अभाज्य गुणनखंड होगा। इसको हम शॉर्टकट बनाते हैं। देखिए 64 पर 3 जीरो है तो इसको हम लिख सकते हैं 64 गुना 1000। ये 64,000 है, ठीक है। तो 64 को अलग लिख दिए और 1000 को अलग लिख दिए, तो इसको गुना करिएगा तो फिर 64,000 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम 800 लिखे चाहे 8 गुना 100 लिखे, दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। 800 लिखिए चाहे 8 को अलग लिखिए और 100 को अलग लिखिए, दोनों को गुना के रूप में लिख दीजिए, तो फिर इसको गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो उसी तरह से देखिए 64,000 है तो हम 64 गुना 1000 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 64,000 को हम लिखे 64 गुना 1000। देखिए 64 है तो इसको लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 4, 4 चक 16 और 16 चौके 64 गुना 1000 है तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10। 10 में 10 से गुना करिएगा 100 और 100 को 10 से गुना करिएगा तो 1000 हो जाएगा। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखिए 4 3 बार है गुना के रूप में, यानी कि 4 का घन है, गुना 10 भी 3 बार है गुना के रूप में, यानी 10 का घन है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो प्रत्येक गुणनखंड घन के रूप में है, इसका मतलब है कि ये परिपूर्ण घन है, ठीक है। तो ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 1728 है, 1728। तो पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी का 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, ठीक है। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 0 8। देखिए 216 को 2 से भागा दीजिएगा तो 108 बार में कट जाएगा। फिर 2 से ही कट जाएगा 54 बार में। फिर ये 2 से कट जाएगा 27 बार में। फिर 27 3 से कट जाएगा 9 बार में, 9 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 3 से कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। यानी कि 1728 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 6 बार गुना के रूप में लिखे। फिर 3 देखिए 3 बार है तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। देखिए 2 3 बार गुना के रूप में है तो इसको लिखेंगे 2 का घन। फिर देखिए 2 3 बार गुना के रूप में है तो लिखे 2 का घन, ठीक है। फिर देखिए 3 भी 3 बार गुना के रूप में है, यानी 3 का घन है। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो इसका देखिए जितने भी गुणनखंड है सबको घन के रूप में लिखे तो सब घन के रूप में लिखा गया, ठीक है। देखिए 2 का भी घन है, 2 का घन है, 3 का घन है, यानी कि ये परिपूर्ण घन है, ठीक है। तो 1728 भी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 8640 है, 8640। इसको भी चेक करते हैं कि ये परिपूर्ण घन है कि नहीं। तो पहले इसको 2 से हम भागा देंगे तो 43 दूनी का 86 और 20 दूनी का 40। फिर 2 से काटेंगे, 21 दूनी का 42, 2 छक 12 0। फिर इसको 2 से काटेंगे तो देखिए 10 दूनी का 20 और 2 अट्ठी 16 0। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 40 दूनी का 80। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 27 दूनी का 54 0। फिर 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 13 दूनी का 26 और 2 पचे 10, 135 हुआ। देखिए नीचे जगह नहीं है, चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं इसको। अभी देखिए 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा 15 बार में। फिर 3 से कट जाएगा 5 बार में, 5 5 से कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किए 8640 का तो 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आया है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3। 2 को 6 बार गुना के रूप में लिखिए, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए तो ये भी हो जाएगा 2 का घात 6, ठीक है। अब देखिए 3 है 3 बार, यानी कि 3 का घन है। अब देखिए 5 है 1 बार तो गुना में 5,
तो देखिए 2 का घन है, 2 का घन है, 3 का घन है, लेकिन 5 का घन नहीं है। इसका मतलब है कि ये परिपूर्ण घन नहीं है। अब इसको भी चेक करते हैं। दिया हुआ है 10 से 64 80 इकाइन दहाइन सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,06,480 है। तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, 0। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी का 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी का 4, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो देखिए 13 पचे 65 और 5 तिया 15, 5 एकम 5, ठीक है। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 दूनी का 22 और फिर 11 एकम 11, ठीक है। 121 11 से कट जाएगा 11 बार में, 11 11 से कट जाएगा 1 बार में। आप इसको 2 से भागा दीजिएगा तो भागफल इतना आएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से भागा दीजिएगा तो इतना आएगा। हम डायरेक्ट भागा दे रहे हैं, ठीक है। इतना हमें जोड़ घटाव आ गया है कि डायरेक्ट हम भागा दे सकते हैं। अभी आप बच्चा हैं, अभी आप सीखिए, धीरे धीरे आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट अभी भागा देना सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो ये सब गुणनखंड आया है। इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 5 एक बार है, 11 3 बार है। देखिए 2 गुना में 3 बार है तो इसको लिखेंगे 2 का घन। 2 एक बार है तो एक बार लिखे, फिर 5 एक बार है तो एक बार लिख दिए, और 11 3 बार है गुना के रूप में, यानी 11 का घन है। तो देखिए जब इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 का घन है, 11 का भी घन है, लेकिन 5 और 2 का घन नहीं है। इसका मतलब है कि ये परिपूर्ण घन नहीं है। तो सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण घन है। तो देखिए कौन कौन परिपूर्ण घन है, तो पहला, दूसरा, पाँचवा और छठा। तो लिखिएगा यहाँ पे कि अतः 1 2 5 तथा 6 में दी गई संख्याएं परिपूर्ण घन है। ये आपका उत्तर हो गया। उत्तर में कौन हो गया, तो पहला, दूसरा, पाँचवा और छठा। पहला, दूसरा, पाँचवा और छठा में जो संख्या आपको दिया हुआ है ये परिपूर्ण घन है, बाकी ये सब परिपूर्ण घन नहीं है। तो यह स्टेटमेंट लास्ट में आप लिख दीजिएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा।